बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर भी अब नामों को लेकर चर्चा जारी है कि आखिर किसे जगह मिलेगी। 3 नाम सबसे ऊपर चल रहे थे, लेकिन अब एक चौंकाने वाला नाम सामने आ चुका है। सांसद तोखन साहू को मोदी मंत्रिमंडल के लिए फोन आया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, सांसद तोखन साहू को मोदी मंत्रिमंडल के लिए फोन आया है। छत्तीसगढ़ से तोखन साहू मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि तोखन लाल साहू पहली बार के सांसद हैं और इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। तो पहली बार के सांसद तोखन लाल साहू, इनका नाम सबसे आगे चल रहा है। सांसद तोखन लाल साहू को मोदी मंत्रिमंडल के लिए फोन आया है। तो ऐसे में जो सभी अटकलें चल रही थी, छत्तीसगढ़ के जो दिग्गज नेताओं के नाम आगे थे, उन सबके बीच अब बड़ी खबर यह है कि पहली बार के सांसद, जो पहली बार सांसद बनकर आए हैं, तोखन लाल साहू, इन्हें जिम्मेदारी मिल सकती है, इन्हें मंत्री पद मिल सकता है, क्योंकि इनको भी फोन आ चुका है। हालांकि अभी ये सिर्फ संभावना है, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि छत्तीसगढ़ से सिर्फ एक ही नाम फाइनल हुआ है और वो नाम है तोखन लाल साहू का। तो तोखन लाल साहू को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। तो पहली बार के सांसद हैं तोखन लाल साहू, जिन्हें मोदी मंत्रिमंडल में ये जगह मिलेगी। बड़ी जिम्मेदारी से उन्हें नवाजा जाएगा। तो छत्तीसगढ़ से एकमात्र नाम जो अभी तक आगे चल रहा है वो है तोखन लाल साहू का। इन्हें जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो सांसद तोखन लाल साहू, जो कि पहली बार सांसद बनकर आए हैं, नवनिर्वाचित सांसद, इन्हें मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। बता दें कि इससे पहले बृजमोहन अग्रवाल का नाम सबसे पहले चल रहा था। संतोष पांडे भी इस सूची में शामिल थे और इसी के साथ साथ विजय बघेल का नाम भी आगे था। संभावना जताई जा रही थी कि इन 3 नामों को जगह मिलेगी, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन सबको पीछे छोड़ते हुए तोखन लाल साहू का नाम लगभग तय हो चुका है। मोदी मंत्रिमंडल में तोखन लाल साहू को जगह दी जाएगी। अगर तोखन लाल साहू को मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी जाती है तो छत्तीसगढ़ से सिर्फ एक ही मंत्री रहेगा और वो है तोखन लाल साहू। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अविनाश, से हम ज्यादा जानकारी लेंगे। अविनाश, अचानक से तोखन लाल साहू का नाम सामने आता है सभी दिग्गजों के बीच में से। जाहिर है चौंकाने वाली ये खबर है, चौंकाने वाला ये नाम है, क्योंकि पहली बार के सांसद है तोखन लाल साहू। उन्होंने सभी दिग्गज, चाहे विजय बघेल की बात हो, संतोष पांडे की बात हो, बृजमोहन अग्रवाल की बात हो, इन तीनों नामों को पीछे छोड़ दिया और सबसे पहले नाम इनका, इनको फोन भी आ चुका है। देखिए प्रीता, निश्चित तौर पर तोखन साहू का नाम जो है वो चौंकाने वाला नाम है, लेकिन इस नाम के पीछे, तोखन साहू नाम के पीछे अगर हम कई कारणों को देखें, राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो एक बहुत बड़ा नाम है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में साहू समाज एक ऐसा समाज है जो यहाँ की राजनीतिक जो गतिविधि है या जो चुनावी परिणाम है उस पर काफी प्रभावशाली परिणाम होता है साहू समाज के यदि समर्थन मिले तो। और जिस तरह से यदि हम थोड़े से रिकॉर्ड की अगर बात करें तो रायपुर में अगर सबसे बड़ी जीत हुई है तो उसमें भी बहुत ज्यादा साहू समाज का समर्थन जो है रायपुर लोकसभा में देखने को मिला। दुर्ग में साहू समाज का भरपूर समर्थन जो है वो विजय बघेल को मिला, तो इसके वजह से भी एक बड़ी जीत हुई है। दुर्ग के साथ साथ राजनांदगांव, महासमुंद, जांजगीर, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो साहू समाज का एक प्रभाव जो है वो छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में काफी देखने को मिलता है। इसके साथ ही ओबीसी चेहरा है और भले ही वो पहली बार सांसद जीते हों, लेकिन इससे पहले भी वो पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कई मंडलों पे वो अपनी अध्यक्षता और अपनी सेवाएं वो दे चुके हैं, उसमें अपनी भूमिका निभा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा चेहरा जो है। इसके साथ ही प्रदेश में जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को बनाया गया तो एक आदिवासी चेहरा को बनाया गया, क्योंकि पूरे प्रदेश में आदिवासियों का जो प्रभाव है, आदिवासियों ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई है, उस पर भी इस वजह से एक प्रदेश में मुखिया के तौर पर आदिवासी चेहरा दिया गया। लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो साहू समाज के करीब 50 से 52 लाख उनकी जनसंख्या, जिसमें 30 लाख से
ज्यादा मतदाता साहू समाज के हैं और ऐसे में छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटों पर जीत दिलाने के लिए साहू समाज का वोटर भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी फायदेमंद रहा है और यही एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि तोखन साहू का नाम जो है वो सुर्खियों में है। और जिस तरह से अभी जो सूत्र बता रहे हैं कि उन्हें फोन आना शुरू हो चुका है, उनका नाम तय हो गया है मोदी मंत्रिमंडल में, उसी तरह से उन्हें अब शुभकामनाएं भी जो है देने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। लोग कतार में फोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से तोखन साहू को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए जो है बिल्कुल अविनाश, जिस तरीके से तोखन साहू को कॉल भी आया है मोदी मंत्रिमंडल के लिए, तो इससे एक स्थिति तो क्लियर हो चुकी है कि छत्तीसगढ़ से सिर्फ एक ही नाम होगा, वो है तोखन लाल साहू का। जिस तरीके से कहा जा रहा था सुबह तक भी कि 3 नाम हो सकते, 2 नाम हो सकते, लेकिन अभी तक की जो स्थिति सामने आई है वो यही है कि छत्तीसगढ़ से सिर्फ एक ही नाम होगा। निश्चित तौर पर राज्य गठन से पहले छत्तीसगढ़ से 2 मंत्री हुआ करते थे केंद्र में, लेकिन छत्तीसगढ़ बनने के बाद 1 मंत्री और राज्य मंत्री के दर्जे में रहा करते थे। लेकिन अभी जो 2024 के इस लोकसभा चुनाव में देखा गया कि 3 नाम सामने आ रहे थे, लेकिन तीनों नामों में सभी तीनों को मंत्री बनाने की बात सामने नहीं आई थी। 1 मंत्री बनने थे जिसमें से 3 नाम थे। पहला नाम बृजमोहन अग्रवाल का, जो कि भाजपा के बड़े नेता हैं, विजय बघेल दुर्ग से, और संतोष पांडे जो कि राजनांदगांव से हैं। लेकिन इन तीनों के बीच ये देखा गया कि छत्तीसगढ़ में इन तीनों को चुनाव जिताने के पीछे किस वर्ग का विशेष योगदान रहा है। जिस तरह से सूत्रों से ये पता चल रहा है कि साहू समाज की जो भूमिका रही है छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से इन 3 नामों को जिस समाज से समर्थन मिला है, क्योंकि ओबीसी वर्ग में, ओबीसी समुदाय में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो साहू समाज की है, तो क्यों नहीं ओबीसी वर्ग को, ओबीसी चेहरे से साहू समाज को टिकट मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। इस नाम पर भी मंथन हुआ और अंततः ये जो अभी जो सूत्र बता रहे हैं, इसे पूरी तरीके से तय माना जा रहा है कि तोखन साहू को ही छत्तीसगढ़ से एक मंत्री के रूप में मोदी मंत्री मंडल में जगह मिलेगी और उनको फोन भी आने की बात जो है सामने आ रही है। बधाई का सिलसिला शुरू हो चुका है और छत्तीसगढ़ में, जैसा कि हमने पहले भी आंकड़ा बताया, कि कुछ ऐसे 9 ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर साहू समाज का वोट बैंक जो है वो किसी भी पार्टी के लिए, उसकी सत्ता परिवर्तन के लिए पर्याप्त है। और ऐसी स्थिति में देखा गया कि छत्तीसगढ़ में 11 के 11 लोकसभा में, जहां 9 लोकसभा क्षेत्रों में साहू समाज के साहू वोटरों का जो फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है, क्योंकि उससे उसका जो लाभ है सीधे तौर पर देखा गया कि छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत मिली है। और निश्चित तौर पर बिल्कुल अविनाश, और इसी समीकरण को साधने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी तोखन लाल साहू को दी जा रही है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद अविनाश आपका, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते, ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ सहयोगी राकेश सिंह भी जुड़ चुके हैं। तो राकेश, जिस तरीके से तोखन साहू का नाम सामने आया है, चौंकाने वाला नाम भी सामने, हालांकि सभी समीकरण को साधते हुए तोखन साहू का नाम फाइनल हुआ है, क्या कुछ स्थिति है, क्या माहौल है उनके नाम को लेकर? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, ये छत्तीसगढ़ के लिए ही बड़े गर्व की बात है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो है वो छत्तीसगढ़ के लोकसभा सांसद को जगह दी जा रही है। वहीं मुंगेली के लिए तो बहुत ही खुशी की बात है कि मुंगेली क्षेत्र से जो है वो सांसद, बिलासपुर के जो सांसद है मुंगेली, जिनका गृह ग्राम है डिंडौरी में, वहां से उनको जो है मंत्री पद के लिए फोन आया है। तो ये एक बड़ी बात है और मुंगेली वासियों के लिए भी बड़ी बात है। मैं आपको बता दूं कि जो तोखन साहू है बड़े ही सरल स्वभाव के व्यक्तित्व हैं, उनका व्यक्तित्व तो बहुत ही सरल स्वभाव का है। वो 2000 उन्होंने राजनीतिक सफर उनकी जो है वो पंच के पद से, सरपंच, एक गांव के सरपंच के पद से शुरुआत हुई थी। उसके बाद सरपंच हुए, फिर उनकी जो है वो पत्नी जो है वो लोरमी जनपद में जो है वो जनपद अध्यक्ष भी बनी थी। इस तरह से उनका वो जो कार्यकाल था वो राजनीतिक सफर शुरू हुआ और 2013 में उन्होंने जो लोरमी विधानसभा का चुनाव लड़ा था, जहां पर उन्हें कांग्रेस के जो है कांग्रेस से जो कद्दावर नेता रहे थे धर्मजीत सिंह, उनको वहां पर उन्होंने पराजित किया था। और उसके बाद उन्होंने रमन सरकार में उन्हें संसदीय सचिव भी बनाया गया था। और तोखन साहू का जो 5 साल का कार्यकाल था वो बहुत अच्छा ही कार्यकाल रहा है। तोखन साहू जो है बहुत ही मिलनसार व्यक्ति हैं और अभी लोकसभा चुनाव में भी उनको बहुत ज्यादा फायदा मिला और यहाँ पर 1.5 लाख से ऊपर जो है वो मतलब वो यहाँ पर विजयी हुए हैं। तो एक प्रकार से तोखन साहू जो है वह अच्छे व्यक्तित्व के धनी है। उसके अलावा जो है उनका राजनीतिक सफर भी बहुत अच्छा रहा है, राजनीतिक पकड़ उनकी अच्छी रही है।
देखते हुए इस पर के लोगों ने उन्हें जो मंत्रिमंडल में वो जो जगह देनी चाहिए होगी, ये बड़े खुशी की बात है हमारे मुंगेली वासियों के लिए भी और बिलासपुर लोकसभा के पूरे क्षेत्र के लिए। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से आपने उनके व्यक्तित्व का जिक्र भी किया है कि काफी मिलनसार व्यक्तित्व के वो धनी है। हालांकि अगर हम साहू समाज की बात भी करें तो जिस तरीके से हमारे सहयोगी अविनाश भी हमें जानकारी दे रहे थे कि खासा असर इस बार लोकसभा चुनाव में साहू समाज का देखने को मिला है। सबसे ज्यादा साहू वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया है और इसी वजह से तोखन लाल साहू का नाम फाइनल किया गया है। लेकिन जिस तरीके से तोखन लाल साहू का अचानक से नाम आता है सभी दिग्गजों के बीच में से, उसके बाद पूरे बिलासपुर में खुशी की लहर होगी। किस तरीके की तैयारियां हैं? क्या कोई उत्सव मनाया जाएगा? क्या किसी तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा वहां पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, मुंगेली और लोरमी में जो है वो भाजपा कार्यकर्ता जो है बहुत ही उत्साहित और बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। यहाँ पटाखे और मिठाइयां बांटी जा रही हैं और उनके गृहग्राम में भी बहुत खुशी है। गांव में उनके जो ग्रामीण है वो उनके घरों में इकट्ठा हो गए हैं और जो घर वाले हैं उनकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। अभी इस वक्त लोरमी जो कि उनका विधानसभा क्षेत्र रहा है, वहां पर हर जगह गाँव में पटाखे फूट रहे हैं। भाजपाई जो है आपस में मिलकर के मिठाइयां बांट रहे हैं। अगर देखा जाए तो वास्तव में ये बड़ी बात है। मुंगेली में जो लोरमी बहुत छोटी जगह है, वहां पर से अगर किसी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलती है तो ये एक बड़ी बात है लोरमी और मुंगेली क्षेत्र के लिए। जी बिल्कुल, और राकेश उसी के साथ एक बड़ी बात यह भी है कि छत्तीसगढ़ से एकमात्र नाम ही उन्हीं का है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद राकेश आपका। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको ये बता दें कि सांसद तोखन साहू को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा और उन्हें फोन आ चुका है। तो ऐसे में जब शाम के समय में जब नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे तो जब सभी जो सांसद है जिन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी, जो मंत्री पद की शपथ लेंगे, उनमें से तोखन लाल साहू भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कौन सा मंत्रालय जो है वो तोखन साहू को दिया जाता है।